ट्रेडर आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको मतलब धीरे धीरे ऊपर लेता चला जा रहा हूँ। हर एक सीढ़ी पर धीरे धीरे ऊपर लेता चला जा रहा हूँ। तो आज की जो वीडियो होने वाली है तो आज मैं आपकी ट्रेडिंग करने की साइकोलॉजी ही चेंज कर देगी, क्योंकि लाइव ट्रेड करके भी आपको दिखाऊंगा और कैसे आपको ट्रेड करना है। आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना है या रीटेस्ट पे ट्रेड करना है, कैसे कहाँ आपको कैसे कैसे ट्रेड करना है ये लाइव समझाने वाला हूँ। वो भी आपको दिखा मतलब एक एक चीज लाइव होगी आपके सामने, ठीक है ना। ठीक, चलो अच्छा, अब चलते हैं मेन मुद्दे पर, जिसके लिए मैं वीडियो ये बना रहा हूँ कि आप लोग श्योर शॉर्ट ट्रेड निकाले कैसे। भले दिन का 3 निकालें, भले दिन का 4 निकालें, लेकिन श्योर शॉर्ट कैसे निकालें। कैंडल की साइकोलॉजी को भी आपको समझना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक, कैंडल की साइकिल, अब जैसे ये कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक, प्राइस एक्शन तो फॉलो करना ही करना है। अभी मान लो यहाँ ब्रेकआउट किया, अब जैसे ये मान लो आप, चलो अच्छा एक चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको। सपोज दैट गाइज, ये यहाँ पर ये जोन था एक, ये और ये, इस जोन में मार्केट थी। ठीक, मार्केट इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया मार्केट ने जोन को रिटेस्ट किया, कंटिन्यू बैक टू बैक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अभी ये कैसे आपको पता चलेगा, यही चीज तो आज बताने वाला हूं कि ब्रेकआउट किया है या ब्रेकडाउन किया है, तुरंत करने के बाद क्या करना चाहिए, रीटेस्ट करना चाहिए मार्केट को। देन अगेन कंटिन्यूअस जब ट्रेंड करे, कंटिन्यू करे, तब आपको ट्रेड करना है। ठीक, लाइव टेस्ट भी करूंगा सब। अब यहां पर कैंडल की साइकोलॉजी भी आपको समझना पड़ेगा कि कैंडल का मतलब फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, कैसा क्या होना चाहिए, उसके बाद आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि ब्रेकडाउन देखा नहीं, ब्रेकआउट देखा नहीं, रीटेस्ट देखा नहीं कि आपने तुरंत ट्रेड लगा दिया, तो वहां आप नुकसान कर जाएंगे। ठीक है, लॉस कर जाएंगे। चलो अच्छा, चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपना काम। अब जैसे यहाँ पर ये एक अच्छा जोन क्रिएट कर रही मार्केट। ठीक, यहाँ पर ले लेते हैं क्या ले लेते हैं, पैरेलल चैनल नहीं, रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक, जोन बनाने के लिए अभी इसको कायदे से सेट करते हैं हम लोग ऐसे। अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये एक जोन में मार्केट है। ठीक, मार्केट लोअर लाइन को टच कर रही है, अपर लाइन को कर रही है, फिर लोअर लाइन को किया, अपर लाइन को किया, लोअर लाइन को किया, अगेन लोअर लाइन को किया, अब अपर लाइन को टच करने के लिए मार्केट जा रही है। अभी अगर इसका अपवर्ड डायरेक्शन ब्रेकआउट होगा तो हम लोग तुरंत ट्रेड नहीं करेंगे ब्रेकआउट पे, हम लोग रीटेस्ट करने का इंतजार करेंगे, देन कंटिन्यू जब ट्रेंड करेगा तो अप डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। सेम सिनेरियो, मार्केट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक करती तो हम लोग तुरंत ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग रीटेस्ट करने का इंतजार करेंगे, देन कंटिन्यू ट्रेंड करेगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। ठीक, मतलब एग्जैक्ट ट्रेड कैसे करना। अब इसमें यह भी नहीं है कि नहीं ब्रेकआउट देखा नहीं, रीटेस्ट किया नहीं तो ट्रेड कर दिया। हम लोग कैंडल की साइकोलॉजी को भी समझेंगे तभी ट्रेड करेंगे। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए देखिए, अभी तो आप केवल 60% एक्यूरेसी इस जगह मिल पाएगी आपको इस चीज से। ठीक, अब इसी को और बढ़ाना है तो कैंडल की साइकोलॉजी को भी समझना पड़ेगा। अगर ये कैंडल इतनी बेयरिश बनी हुई है या ये कैंडल इतनी बुलिश बनी हुई है तो क्यों बनी हुई है, क्या हो सकता है इसके बाद, ये भी समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कैंडल देखी नहीं, रीटेस्ट देखा नहीं, आपने तुरंत ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो ये भी नहीं करना है गाइस। ठीक, तो लाइव टेस्ट भी करूंगा हर एक चीज़। अब यहाँ पर अपना जोन क्रिएट कर दिया, अब ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का भी इंतज़ार करते हैं। ठीक, जैसा ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा उसका इंतज़ार करते हैं, हम लोग वेट करते हैं। या और भी करेंसियाँ देख लेते हैं। जोन पहले सभी करेंसियों में जहाँ जहाँ जोन बन रहे हो
मार्केट एक जोन में हो तो वो पहले हम लोग क्या करेंगे, जोन बना लेते हैं पहले। यूरो सीएचएफ में है क्या? हाँ बिल्कुल है, यहाँ पर भी एक जोन है। और एक कमेंट आई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कमेंट्स क्या आई थी। आई तो बहुत सारी थी, लेकिन जो यूनिक कमेंट होती है, जो मुझे लगती है हाँ इस बंदे ने कुछ काम की चीज़ पूछी है, इससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिल सकता है, ठीक है ना, वो ज़्यादा मैं देखता हूँ। अब यहाँ पर ये जोन है एक सेकेंड इसको और बढ़ा देते हैं, ठीक, इतना जोन है आपका। अब इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तब यहाँ पर ट्रेड करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो अच्छा, अब कमेंट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं जब तक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो रहा है। यहाँ पर कहाँ जोन बनाया था हम लोगों ने, सॉरी एनजेडी जेपीवाई में बनाया था, एक सेकेंड, यूएसडी कैड में बनाया था, नहीं यार बीआरएल में बनाया नहीं, इसमें बनाया नहीं, इसमें बनाया, इसी में बनाया। अब देखो ये ब्रेकआउट हो गया, लाइव आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्रेकआउट हो गया, इस कैंडल ने किया तो हम लोग तुरंत क्या ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे, जब तक अपना देखो रूल तो फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे, अब भी नहीं करेंगे। ये जब रीटेस्ट करने आएगी देन तब मैं करूँगा ट्रेड, ठीक। भले ही एक अच्छी बुलिश कैंडल ने ब्रेकआउट दिया हो, कैंडल की साइकोलॉजी तो यही बोल रही है कि मार्केट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए और जा भी रही है, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर अच्छी एक्यूरेसी हम लोगों को चाहिए तो इसके रीटेस्ट होने पे, उसके बाद कैंडल क्या बोल रही है रीटेस्ट करने के बाद, तब हम लोगों को ट्रेड करना है। चलो अच्छा, तो यहाँ पर एनजेडी सीएचएफ देख लेते हैं क्या कोई है यहाँ। ये चैनल है गाइस, ठीक है ना, चैनल को इसने ब्रेक किया, एक अच्छा जोन बनाया, यहाँ देखो रीटेस्ट करने आ रही मार्केट बार बार। इस जगह मैं आपको दिखाता हूँ, ले लेते हैं रेक्टेंगल। देखिए समझोगे तभी यार काम चलेगा, ऐसा काम नहीं चलेगा भाई, समझना तो पड़ेगा। अब ये देखिए एक जोन बनाया इसने, ये बनाया जोन एक, ये इसको बड़ा कर देते हैं, ये आपका जोन है, जोन को बार बार रीटेस्ट कर रही है, तो यहाँ पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड बन रही है, बार बार दो बार रीटेस्ट, एक बार रीटेस्ट कर चुकी है, दो बार। बहुत सारी ट्रेड मैंने प्लेस कर दी, ठीक है, बहुत सारी कर दी हैं और नेक्स्ट कैंडल पे ये ट्रेड लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा रीटेस्ट इसने किया है। और मैंने आपसे अभी समझाया था रीटेस्ट पे आपको ट्रेड करना, हालांकि ये भी रीटेस्ट किया था, बैक टू बैक दो रेड कैंडल आई थी, ठीक, फिर से इसने रीटेस्ट किया, बैक टू बैक रेड कैंडल आना चाहिए किसी भी कीमत पे, ये सारी ट्रेड्स अपनी प्रॉफिट में आना चाहिए। देखिए रीटेस्ट का बहुत अच्छा प्रमाण मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा चार्ट को छोटा कर देते हैं यार, छोटा करने से आपको ज़्यादा समझ में आएगी कोई चीज़। ऐसे छोटा कर दिया, अभी देखो ये एक जोन क्रिएट किया मार्केट ने, उसके बाद जोन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक भी बार रीटेस्ट तो नहीं किया, यहाँ पर रीटेस्ट किया कि मार्केट ने, कहाँ किया कि इस जगह रीटेस्ट किया, इस जगह आप ट्रेड कर सकते थे, इस जगह रीटेस्ट किया, इस जगह आप ट्रेड कर सकते थे, इस जगह रीटेस्ट किया, इस जगह आप ट्रेड कर सकते थे, बार बार टेस्ट कर रही ना एक ही जगह। क्यों मैंने इतनी सारी ट्रेड प्लेस की, इतनी सारी क्यों की? मुझे पता था कि नेक्स्ट कैंडल रेड ही बनेगी, ये मार्केट रीटेस्ट कर रही है इसको, समझ गए। तो रीटेस्ट पे बहुत अच्छी आपको ट्रेड मिलेगी, कितनी सारी। ये देखो अपना काम हुआ, और ये सीधे ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना है आपको, ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं करना है आपको, रीटेस्ट पे ट्रेड करना है, लेकिन उसमें भी आपको कैंडल की साइकोलॉजी विथ प्राइस एक्शन फॉलो करना पड़ेगा, तब आपकी एक्यूरेसी 95% तक जाएगी। मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अच्छा, अब देख लेते हैं फिर से यूएसडी आईएनआर में मैंने जो वो किया था। हाँ ये देखो अभी रीटेस्ट नहीं करने आया, अब यहाँ पर बताओ डायरेक्ट ब्रेकआउट इसने कर दिया, ठीक। अगर ये रीटेस्ट ऐसे करेगी आके, तब कंफर्म होऊंगा मैं कि नहीं अब मार्केट कंटिन्यू करेगी, ठीक। अगर रीटेस्ट की बजाय इसने फिर से ब्रेक, मतलब ऊपर जोन में आ गई, फंस गई आगे, तो फिर ट्रेड नहीं करेंगे। तो रीटेस्ट अभी तो नहीं किया है, रीटेस्ट करेंगे तभी ट्रेड करेंगे गाइस, तभी ट्रेड करेंगे,
ठीक है ना। चलो अच्छा, तो रिटेस्ट का इसमें इंतज़ार करते हैं और यूएसडी कैट देख लेते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है यूएसडी कैट में। यहाँ पर इसने भी चैनल, ये चैनल है गाइज, चैनल भी बहुत अच्छा वर्क करता है। चैनल के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। चैनल कैसे काम करता है, हमेशा लोगों ने ये आपको बताया होगा और यूट्यूबर्स हैं उन्होंने ये बताया होगा कि चैनल की जब लोअर लाइन पे टच आ जाए मार्केट तब ऊपर की तरफ ट्रेड कर दो, अपर लाइन पे चले जाए नीचे की तरफ ट्रेड कर दो, ये आपको बताया होगा। लेकिन मेरा समझाने का तरीका कुछ दूसरा रहता है। मैं ये चाहता हूँ कि एक बार में आपके दिमाग में बैठ जाए कोई चीज़, उसके बाद आप अपने रूल को कभी ना ब्रेक करें। इसमें भी रूल है, ऐसा नहीं है चैनल हर जगह वर्क नहीं करता कि हर जगह लोअर लाइन अपर लाइन और फलाना ढिकाना, नहीं 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 नहीं, इसका भी तरीका है भाई ट्रेड करने का, ठीक है ना। अब सभी लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बोलते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ एक जोन क्रिएट कर रही मार्केट, चलो अच्छा जोन बना देते हैं, यहाँ पर एक जोन क्रिएट कर रही है, ठीक है ना। ये देखो आप एक जोन क्रिएट कर रही मार्केट, इसको नीचे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं कायदे से थोड़ा, और इसको बढ़ा देते हैं, एक सेकेंड, इसको ऐसे, नहीं 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 नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इतना जोन मान लीजिए आप, ठीक। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं पॉइंट मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पॉइंट नहीं मिल रहा है। अब अच्छा एक चीज़ बताओ, अब इसको मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये, ठीक है ना। तो ये एक जोन अभी मैं मतलब क्लियरली नहीं बोल, है तो जोन में ही, लेकिन जोन ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ मैं यहाँ, ठीक है ना। ड्राइंग हो ही नहीं सकती। आप एक मतलब उस पर सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे इसको टच कराएंगे तो सेकंड मिस कर रहा है, तो ये जोन यहाँ पर बिल्कुल बेकार ही है मार्केट, ठीक है ना। यहाँ बिल्कुल बेकार है, जोन बन जाने देते हैं क्लियरली पहले, और कहीं देख लेते हैं। ये तो अभी मैंने यहाँ पर ट्रेड ली हुई थी, अदर करेंसी देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ यहाँ कुछ समझ में आ रहा है, जैसे ये है मान लो गाइस, ठीक, ये एक जोन में है मार्केट, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर आप पॉइंट देखिए, ये भी टच, ये भी टच, ये भी टच, ठीक। अब इसके ब्रेकआउट पे आम आदमी क्या बताता है, मतलब आम यूट्यूबर आपको क्या बताता है पता है, कि सीधे अगर ब्रेकआउट कर दे तो ऊपर की तरफ ले लो ट्रेड। लेकिन मैं क्या आपको समझा रहा हूं कि ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करे मार्केट, देन कंटिन्यूअस करे, तब आपको ट्रेड करना है। मैं ये समझा रहा हूं आपको, मैं यही तो समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सीधे ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेना। अरे फेक ब्रेकआउट भी तो हो सकता है, फेक नहीं हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, रीटेस्ट पे आपको ट्रेड करना है, देन कंटिन्यू करें मार्केट, तब आप ट्रेड करिएगा। और उसमें भी आपको प्राइस एक्शन विथ कैंडल की साइकोलॉजी को समझना, तब आप ट्रेड करिएगा। अरे 95% एक्यूरेसी मिलेगी भाई आपको। अब कैंडल की साइकोलॉजी वाली बात आ गई, तो सर कैसे कैंडल की साइकोलॉजी, जब भी एक बुलिश कैंडल ब्रेक करे, सपोज दैट गाइज, अब यहाँ पर जैसे ये एक बुलिश कैंडल है, अगर यहाँ ब्रेकआउट हो, एक बुलिश कैंडल बनी हो काफ़ी बड़ी है, उसके बाद धीरे 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 मार्केट रीटेस्ट करे, देन कंटिन्यू करे, आप आंख बंद करके अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड करिए, ठीक है। साइकोलॉजी मैं आपको समझा रहा हूँ कैंडल की, कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अगर बुलिश कैंडल ब्रेकआउट करेगी ना, तो वो सीधा सीधा रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर बायर्स की एंट्री हो गई है, मतलब बाइंग की बायर्स आ चुके हैं, इस जगह एंट्री उनकी हो चुकी है, ये रिप्रेजेंट करती है। अब सपोज दैट कहीं यार मिले उदाहरण, तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ यार, बिल्कुल दिखाता हूँ। अब बिल्कुल एक एक चीज़ समझाऊंगा यार, एक एक चीज़। ये तो अभी ओपन किए था हम लोगों ने, ये नहीं, यहाँ नहीं है, अभी कहाँ पर हुआ था। अब देखो जैसे यहाँ मान लो, यहाँ जोन अभी नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है, कायदे से जोन बनना चाहिए, ठीक है ना, तभी मज़ा आएगा। अब जैसे ये मान लो, ठीक, ये जोन बनाया है इसने, ये कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बिना विक की कैंडल है, विक है नहीं, ये रिप्रेजेंट कर रही है सेलर्स की एंट्री हो चुकी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक किया है। ये एंट्री बताती है केवल कि हाँ यहाँ एक बहुत ही बियरिश ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट होने वाला, हुआ भी, नीचे मार्केट गई भी, लेकिन
यहाँ अगर यही चीज इसको रीटेस्ट कर देती जोन को दोबारा, देन कंटिन्यू करती, तो बिल्कुल मैं समझ जाता नहीं अब क्लियर कट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्केट जाने वाली है। अब सपोज दैट अब ये अगर वापस से इसको जोन को रीटेस्ट करेगी जाके इस जोन को अपने, ठीक, अरे यार क्या हो गया, बड़ा हो गया, एक सेकेंड, समझाने में थोड़ा सा वो हो जाता है गाइस। देखिए इसको बड़ा कर देते हैं, जोन है, जोन तो है। अब अगर ये इसको ऐसे रीटेस्ट करके देन कंटिन्यू करेगी, ठीक, तो हम लोग ट्रेड करेंगे। ये अपनी क्लियर कट एक इंडिकेशन होगा, क्योंकि यहाँ से ये तो पता चली गया इन दोनों कैंडल से कि यहाँ से सेलर्स की एंट्री हो चुकी है, मतलब इस जोन में सेलर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ रीटेस्ट पे जैसे ही रीटेस्ट के बाद एक रेड कैंडल बनाए, आप आंख बंद करके ट्रेड करिए, आपके प्रॉफिट में जाएगी। मैं अभी लाइव टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा यार, ठीक है ना, लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा। अगर यहाँ तक मार्केट जाती है तो, इस जगह तक मार्केट अगर जाती है तो, समझ गए ना। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड मत करिए, आप उसके रीटेस्ट पे ट्रेड करिए, आपको बहुत अच्छा मज़ा आ जाएगा भाई, एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी, समझ गए। चलो अच्छा, वेट करते हैं थोड़ा सा, यूएसडी कैट देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर अब कुछ एक जोन समझ में आ रहा कि मार्केट में बनाया हुआ है जोन, यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं रेक्टेंगल, ठीक, जोन यहाँ पर बना लेते हैं। चलो ये अब समझ में आ रहा है कुछ जोन बनाया है मार्केट ने, ठीक है, फिर भी क्लियर जोन नहीं बन रहा है। चलो ठीक है, काम चला लेंगे हम लोग। ये एक जोन में है मार्केट। अब इसने नीचे भी टेस्ट किया, एक सेकेंड इसको सही से एडजस्ट कर दें ऐसे। अब आप देखिए गाइज, नीचे भी, यहाँ भी, और अगर माने तो यहाँ पर भी, ठीक, थोड़ा सा गैप दिया है फिर भी इसने। अब जोन में मार्केट बढ़िया से काम कर रही। अब यहाँ एक अपवर्ड डायरेक्शन में ले लेते हैं। हालांकि हम लोगों को आज टॉपिक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाला है, तो ऐसे ट्रेड करना ठीक नहीं है, समझ गए ना, कि आप ब्रेकआउट पे उसके रीटेस्ट पे आज का टॉपिक है तो उसी पे करेंगे, ठीक, ऐसे ट्रेड बीच में नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ पर बहुत अच्छी मुझे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, लेकिन नहीं लिया मैंने, जानबूझ के नहीं लिया ट्रेड, क्योंकि टॉपिक है, फिर वो टॉपिक बदल जाता है तो आपका माइंड सेट भी बदल जाता है, समझ गए। तो टॉपिक के हिसाब से चलेंगे, टॉपिक के हिसाब से ट्रेड करेंगे। यूरो जेपीवाई देख लेते हैं यार। अब यहाँ क्या बन रहा, चैनल पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, आपको ये चैनल पैरेलल चैनल ले लेते हैं, ठीक, ये देखो कितना अच्छा चैनल बना रही मार्केट, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ऐसे एडजस्ट किया, और इसको भी एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक। अब देखो कितना अच्छा चैनल मार्केट ने बनाया हुआ है, बनाया है ना चैनल, ठीक। अब ये क्या, अपर लाइन को अपने टेस्ट करने जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं एक अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक, अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ ट्रेड ले लिया मैंने, क्योंकि अपर लाइन को टेस्ट करने जा रही है मार्केट। ये ग्रीन कैंडल ही फॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि अपर लाइन के पास मार्केट जा रही है। अब देखते हैं क्या होता है, फिर भी जो भी होगा लाइव होगा, आपके सामने होगा। अगर ये डोजी बना दिया बाय द वे इसने, ठीक, ये अपने ट्रेड लॉस करा दी बाय द वे, तो भी हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रेड करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करना, क्योंकि चैनल का क्या है, फॉर्मेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है। अपवर्ड डायरेक्शन में तो ये क्या करने जा रही है, अब यहाँ तो इसने टेस्ट कर दिया, सारी ट्रेड्स आ गई प्रॉफिट में, ठीक। अब ये अपने ये चैनल को टेस्ट करने जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अभी पीएन लीडर बोर्ड देखने का, सॉरी ये सिग्नल नहीं, ये आ गए टॉप पे, लीडर बोर्ड आप चेक करते रहिए, ठीक है। अब देखो जा रही ना, मैंने क्या कहा, यहाँ तक कैंडल बना दिया इसने, है, इसको टेस्ट अभी नहीं किया है, टेस्ट तब भी करने जाएगी ही जाएगी टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ एक ले क्या अपवर्ड डायरेक्शन में, नहीं लेंगे, अभी नहीं लेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे ले सकते हैं, वेट करते हैं, पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। अभी ये चैनल, अभी चैनल कैसे वर्क करता है, लोगों ने ये बताया होगा कि नीचे वाली लाइन दिख जाए तो यहाँ पर टेस्ट कर दो, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर चैनल है आपका, तो
ये जो लोअर लाइन है ना, ये लोअर लाइन आपका काम करती है, केवल लोअर लाइन अपवर्ड डायरेक्शन चैनल में, ठीक। अगर यही डाउनवर्ड डायरेक्शन में चैनल है तो आपकी अपर लाइन काम करती है, ये अपर लाइन ये लोअर लाइन, तो अपर लाइन वहां पर काम करती है यार। ये कौन बोलता है कि चैनल बन गया तो ऊपर वाला भी काम करेगा नीचे वाला भी काम करेगा, जो अपर लाइन भी काम करेगी लोअर लाइन भी काम करेगी। ये कौन, पता नहीं कौन लोग ये हैं जो यूट्यूब पे ऐसा यार सब उल्टा सीधा सिखा देते हैं आप लोगों को, और वही आप फॉलो करके लॉस करते हो सर। ठीक है, तो इसका एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लाऊंगा, सिर्फ ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ले लिया था। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि ये अपने इसको टेस्ट करने जा रही है और जा भी रही, नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बना रही है। मैंने क्या कहा था, नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करूंगा, बातों में आ गया, मतलब समझाने के उसमें आ गया, तो इस वजह से ट्रेड भी नहीं कर पाया यहाँ इस कैंडल पे, समझ गए ना। तो ये सारी चीज़ें हैं भैया, ऐसे मत, ऐसे लोगों से सीखो या देखो उनके कि जो उल्टा सीधा कचड़ा भर दे दिमाग में, ठीक है ना। कचड़ा ही है भाई, मेरे कचड़ा ही भर देते हैं, हाँ। फिर उसी हिसाब से आप लोग ट्रेड करते हो, फिर लॉस करते हो, ठीक। चैनल आपने चैनल देख लिया, चैनल ड्रॉ कर लिया, अब आपने ये नहीं देखा चैनल अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में, अब ये कौन बताएगा, ये कौन दिखाएगा आपको। ये सारी चीज़ें हैं भाई मेरे। चलो अच्छा, अब जैसे ये है, मान लो सपोज दैट, ये मान लो एक चैनल बना हुआ है, ठीक। यहाँ मार्केट ने चैनल बनाया, पैरेलल चैनल ले लूँ जरा सा, हाँ ये चैनल है एक मार्केट में बनाया हुआ। एक सेकेंड गाइस, इसको सेट कर देते हैं थोड़ा ऐसे, ठीक, ऐसे और ऐसे और ऐसे। अभी ये चैनल बना, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में चैनल है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपर लाइन काम करती है, ये वाली लाइन काम करती है चैनल में बहुत अच्छा। अगर मार्केट चैनल में है बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगी। ये लोअर लाइन का बहुत ही कम काम होता है इसमें। लोअर लाइन एक बार ब्रेकआउट भी हो सकती है, ब्रेक डाउन भी हो सकती है, लेकिन अपर लाइन नहीं होगी क्योंकि चैनल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब मेरी बात समझ में आ गई होगी। अभी इसको कायदे से अगर आप एडजस्ट करोगे इसको तो आपको रिजल्ट आपके सामने होगा। ये देखिए, आप ऐसे एडजस्ट करो तो ये चीज़ है भैया। ये कौन समझाएगा कि चैनल तो है, अब इसमें भी हमको ये देखना होता है कि अपर चैनल है या लोअर चैनल है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ये हमको नहीं देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। आप ट्रेड कर रहे हैं, आपका पैसा है, आपकी मेहनत की कमाई लगी हुई है उस पर, ठीक है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा गाइस। चलो अच्छा, तो चलते हैं और भी ले लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए अच्छा, आज का टॉपिक अपना था रीटेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो रीटेस्ट वाला समझ में आ गया आप लोगों के। अभी भी डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, एक और वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, लेकिन गलती मत करना यार, ठीक है ना। रीटेस्ट कम समझ में आ गया कि जब भी मार्केट सपोज दैट इसको अगर ये ब्रेक डाउन कर दे, उसके बाद रीटेस्ट करे, देन आपको कंटिन्यू ट्रेंड करे, तब आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड करना, ठीक। अगर मार्केट ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करे अपने जोन को, उसके बाद देन कंटिन्यू करे, तब आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड करना है। समझ में अब तो आ गया होगा पूरा, ठीक। अभी यहाँ इसने रीटेस्ट नहीं किया तो यहाँ बिल्कुल भी ट्रेड नहीं बन रही थी। अगर ये रीटेस्ट करके देन कंटिन्यू करता ना तो हम लोग ट्रेड करते। वो भले ही मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती रहे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, समझ गए। ये चीज़ है, जोन को ब्रेक करे, उसको रीटेस्ट जोन को करे, देन कंटिन्यू करे, आप ट्रेड करिए, आपके ट्रेड श्योर साट जाएंगी, जितनी भी करोगे श्योर साट जाएंगी। बस मेरे रूल के हिसाब से आप फॉलो करिए हर चीज़। तो गाइज मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि मैं डेली का श्योर साट 2 सिग्नल प्रोवाइड कर रहा हूं, तो बिल्कुल मिस मत करना भैया मेरे, आप ही का नुकसान हो रहा है। और टेलीग्राम का जो लिंक है ना, वो पब्लिक टेलीग्राम का, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मेरे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसी में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और क्वाटेक्स प्लेटफॉर्म का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो और भी एडवांटेज मेरी तरफ से आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना। चलो अच्छा, तो गाइस वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, और ज़्यादा लंबा फिर वीडियो आप लोग कम पसंद करते हैं शायद, लेकिन नॉलेज होता है तो पसंद करते हैं, मैंने देखा है। तो मैं नॉलेज वाली ही चीज़ देता हूँ, समझ गए। अब यहाँ पर देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। यहाँ पर एक वैसे
मैं डाउन में ट्रेड लूँगा अगर ये कैंडल रेड बनती है तो। बहुत अच्छे, ले लेते हैं। वैसे ये ग्रीन बनेगी, ये 1 2 3 4 ट्रेड ले लेते हैं ग्रीन, क्योंकि देखिए जोन तो था यहाँ पर एक। आपको नहीं करना है ऐसे, आप जब क्लियर हो तभी करिए। मेरा इतना हो गया है कि मैं अपना कर सकता हूँ, ठीक है ना, मैं रिस्क उठा सकता हूँ। आपको नहीं करना है इस जगह ट्रेड। अब यहाँ पर आप देखो ये क्या है, छोटा सा अगर आप देखोगे बुद्धा सा एक जोन है, ये क्या है, एक जोन है ना, जोन, छोटा बुद्धा जोन है ना ये। आप अगर देखेंगे ये देखो जोन में मार्केट रही, यहाँ ब्रेकआउट किया, देन नीचे आई, रीटेस्ट किया, उसी पे मैंने ट्रेड किया हुआ है। लाइव एग्जांपल है, आप सारी ट्रेड्स प्रॉफिट में है। लाइव एग्जांपल लाइव है या नहीं है? क्या किया मैंने, आपको यही करना आपको, लेकिन जब ज़्यादा बड़ा जोन बना हुआ ऐसे ऐसे उसके बाद करे तब आप करना। मैंने छोटे जोन में ही वो कर लिया, तो वो मेरे रिस्क उठाने की है क्षमता, ठीक है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी, आप लीडर ये टॉप देख सकते हैं कितना क्या हो चुका है, ठीक। तो आपको ऐसा नहीं करना। आप देखो यहाँ पर कितना इंडिकेशन अच्छा मिल रहा, जोन में थी मार्केट, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पे नहीं ट्रेड करना, बिल्कुल भी अवॉइड करना है। ब्रेकआउट हुआ, वापस से जब रीटेस्ट किया, इस जगह ट्रेड किया था मैंने, कितना अच्छा बढ़िया सा अब बैक टू बैक का रैली दे दिया तक, आराम से मिल जाएगी रैली, ठीक। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के रीटेस्ट पे आपको ट्रेड करना, यही आज का टॉपिक था, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ भाई इतनी देर से, ठीक है। और चैनल के ऊपर मैं नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा, एक बहुत अच्छा लाऊंगा, बहुत अच्छा। और ऐसा नहीं, मैं लाइव भी ट्रेड कर करके आपको दिखा रहा हूँ, कि ऐसा नहीं है कि लाइव ट्रेड ना कर रहा हूँ, कि रीटेस्ट पे है। 4 ट्रेड तो कर ही चुका हूँ, चारों प्रॉफिट में आ चुकी हैं अपनी। लीडर बोर्ड भी अपना बहुत अच्छा इस समय ग्रो किया हुआ है आज, है आज ठीक ठाक सिस्टम हुआ है अपना। ये देखो टॉप कितना क्या है, ठीक है ना, कहीं मेरा नाम आ रहा है। ये देखो अपने रैंक चल रही 4th रैंक चल रही है। ये रैंक आप देख लीजिए कौन सी चल रही है, 4th रैंक चल रही है प्रेजेंट टाइम में। ये रैंक चल रही है, मिला लीजिए इससे, ठीक है ना। ये अपनी 4th रैंक अभी के लिए चल रही है, इसको मिला लीजिए, समझ गए। तो ये चीज़ है गाइस, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो गाइस आपका दिन शुभ हो।